औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत के पैगाम के साथ फिर हाजिर हूँ मेरे अजीज़ों। आज का टॉपिक है इल्म और हिकमत। बे गौर व फिक्र करने की फिर ज़रूरत है कि इल्म और हिकमत अगर इतनी आसानी से समझने वाली बात होती तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के खुतबे में बार बार आप इरशाद ना फरमाते कि ऐ लोगो, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अब ऐसे ही बार बार मैं कोशिश करता हूँ कि आपका ध्यान उस तरफ जाए जिन लोगों का नहीं जा रहा। अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, कुरान हकीम और दूसरे मेरे अहले बैत, इन्हें मजबूती से पकड़े रखना ताकि आप कभी गुमराह ना हो सको। अब जिन लोगों ने कुरान हकीम को खाली पकड़ लिया और अहले बैत को छोड़ दिया वो भी खिसारे में गए। जिन्होंने खाली अहले बैत की मोहब्बत का दावा किया और कुरान हकीम को छोड़ दिया तो वो भी खिसारे में गए। हालांकि ये हकीकत है कि जो अहले बैत को पकड़ेगा वो कुरान हकीम को नहीं छोड़ सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुरान हकीम तो पढ़ रहे हैं, दुनिया को पढ़ के सुना रहे हैं, मगर अहले बैत की मुखालफत कर रहे हैं अपने तरीके से, बड़ी होशियारी के साथ। तो कामयाब वो हैं मेरे अजीज़ों जो इन दोनों को पकड़ के रखे, वो गुमराह होने से यकीनन इंशाअल्लाह बच जाएगा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्हें कभी भी अलग मत करना। ये शहादत की उंगली और ये उंगली जैसे दोनों ये एक हैं, ऐसे ही ये दोनों एक हैं। आपने फरमाया ये दोनों के दोनों इंशाअल्लाह हौदे कौसर में मुझसे आकर के मिलेंगे। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया वो बात बरहक है और वो बात अल्लाह की बात है कि आपने हमेशा वही इरशाद फरमाया जो अल्लाह का हुक्म हुआ। जैसे अल्लाह ताला ने बार बार कुरान हकीम के अंदर बार बार ये बताया कि जिसने इताअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे रसूल की उसने मेरी इताअत की। तो अल्लाह ने अपने नाम से पहले भी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार लिया कि जिसने इताअत मेरे रसूल की उसने मेरी इताअत की। अब ऐसे ही बात आती है मोहब्बत पर। जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती है और उनसे मोहब्बत रखने वाला है मेरे अजीज़ों, तो वह अहले बैत से मोहब्बत लाजिम रखेगा। और मुनाफिक हमेशा नफरत करेगा और मौलाए कायनात और अहले बैत का नाम आने के बाद उसके बल पड़ जाएंगे। ये तराजू है तोलने की। और ये मोमिन की पहचान है कि जब मौलाए कायनात का नाम आए और उसके चेहरे पे मुस्कान और खुशी आ जाए तो ये मोमिनों की पहचान है। यकीनन मग़फ़िरत का रास्ता भी अल्लाह ने खोला, बख्शिश का रास्ता भी खोला, लेकिन बख्शिश की वो उम्मीद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रखें जो उनसे इताअत और मोहब्बत करें। अब जो उनसे मोहब्बत करेगा तो वो मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा, और जो आपसे मोहब्बत करेगा बीबी फातिमा ज़हरा सैयदा जिगरे गोशा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उनकी औलाद से मोहब्बत रखेगा। तो मेरे अजीज़ों, इस बात पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खुली किताब मौलाए कायनात के बारे में कुछ बातें ऐसी कह दी कि अगर आप उस बातों की गांठ बांध लें तो इंशाअल्लाह शैतान के शर से हम हमेशा महफूज रहेंगे यकीनन। जैसे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, तुम्हारी निस्बत मेरे साथ ऐसे ही है जैसे मूसा के साथ हारून की, बशर्ते मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो इस बात पर गौर व फिक्र कर लें कि सरकार क्या कह गए मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के बारे में, कौन सी निस्बत बता गए। नंबर 1,
दूसरा आपने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा। दरवाजे में दाखिला नहीं है तो शहर आप देख ही नहीं सकते। इल्म की बात और समझने की बात तो बहुत दूर है। तो इन बातों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि सरकार ने क्या इरशाद फरमाया और क्या खुली किताब की तरह हमें बता गए। तीसरा सरकार ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब मायने निकालने वाले मौला का मतलब मालिक से निकाल लें या दोस्त के साथ निकाल लें। बहरहाल अगर दोस्त का भी निकालते हैं, जबकि हकीकी मालिक है मौला का मतलब है मालिक। अब कोई कहे कि मालिक तो सिवाय अल्लाह के कोई है ही नहीं। भाई मालिक क्यों ना होता? अल्लाह ने जिन्हें तौफीक दी, आज हम अपने घर के भी मालिक हैं, अपनी ज़मीन के भी मालिक हैं, और जो खिलाफत मिली है इसके भी मालिक हैं। मैं अपने ऊपर मिसाल दे रहा हूं, जो अल्लाह ने तौफीक दी है। तो ये बात सीधी अल्लाह से जोड़ देते हैं, काहे के लिए? गुमराह करने के लिए। तो अगर मैं दोस्त की भी बात रखूं और इन्हीं की बात मान लूं कि चलिए भाई ठीक है, सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है, तो भी भाई आपकी कड़ी तो तभी जुड़ती है जब मौला से दोस्ती रखोगे तो सरकार से दोस्ती है, सरकार से दोस्ती है तो अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। तब भी इनकी पार कैसे भी नहीं बसा सकती। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौला कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने मुझे इल्म इस तरह से दिया जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को चोगा देती है। तो आप समझ रहे हैं कैसा करती है चिड़िया? वो आप जानते ही हैं, लाती है, उड़ के जाती है, अपने मुंह में रख के लाती है, फिर वो बच्चे के मुंह में दे देती है, फिर उड़ के जाती है, फिर चोगा लाती है, फिर अपने बच्चे के मुंह में दे देती है। तो सरकार अल्लाह से लेते रहे, लाते रहे और मौला में उतारते रहे वो नूर। तो मौला की हकीकत को जान लो, मौला को पहचान लो और मौला की मोहब्बत करने वालों इंशाअल्लाह यकीनन मोमिन हो जाओगे। लगे रहें जिक्र इलाही में, अल्लाह की याद में लगे रहें, जैसे कि हम भी और भी जो सिलसिले अलग अलग हैं और अल्लाह की याद के तरीक़े बताते हैं। जैसे हमारे चिश्तिया सिलसिले में 14 सलूक हैं। हम पासन फाज बताते हैं, पासन फाज के बाद में मुराक़बा बताते हैं, फिर ज़िक्र जहर बताते हैं, ज़िक्र लखलखा बताते हैं, क़ल्बी दौरी बताते हैं, नज़ीरा महमूदा बताते हैं, मुआयना मुशाहिदा बताते हैं, और कुल मिला के सारे सलूक कराए जाते हैं। और अल्लाह की याद से बढ़ के और उसके जिक्र से बढ़ के कोई इबादत नहीं है। इस बात को दुनिया का कोई बशर नहीं काट सकता। सबसे पहले जब ये अल्लाह का मुबारक नाम सोते जागते हम पासन पास में इसकी आदत डाल लेते हैं और ये दिल जाकिर बन जाता है, अल्लाह का ये विर्द करने लगता है, तो फिर हमारा नफ्स पाक हो जाता है और हम कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अल्लाह की याद में लगे रहो। अहले बैत से मोहब्बत, साहबा इकराम से, शोहदा इकराम से मोहब्बत और अल्लाह के वली औलिया इकराम से मोहब्बत रखें। आज के दौर में यही तुम्हें हकीकत का रास्ता दिखाने वाले हैं। जो भी जहाँ से अपने अपने मुरीद हैं, अपने पीरों से मोहब्बत और निस्बत रखें और कोशिश करें कि कामयाबी का रास्ता तुम्हें मिल जाए। यकीनन अल्लाह की याद में लगने से हर मंजिल आसान हो जाएगी। जो मुझ खाकसार से रब्ता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621 9871 979621। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे हक़ में भी दुआएं करते रहें और अल्लाह ताला हमें ये सच्ची इबादत करने की तौफीक दे। अपनी जो अल्लाह ताला के रज़ा के काम है वो करने की तौफीक दे। नमाज़ें पढ़ने की, रोज़े रखने की हमें तौफीक दे। और अल्लाह अपनी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ा वाले जो काम हैं वो करने की हमें तौफीक दे। ज़िक्र अल्लाह, ज़िक्र इलाही करते रहें, ज़िक्र नबी करते रहें, ज़िक्र अली करते रहें और दरूद की कसरत रखें। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात अल्लाह जो चाहे वो कबूल कर ले, वो मालिक व खालिक है। लेकिन इन किसी बात की ना गारंटी होते हुए भी दरूद की गारंटी है। और दरूद पाक जितना भेज सकते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर वो भेजते रहें। और ये ऐसी मुबारक चीज़ है कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान हो जाएं तो आपका दीदार मुबारक भी हो जाए।
तो दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।